नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए का समीकरण बदला। बिहार एनडीए में कई दल शामिल हुए और जो सबसे बड़ा दल शामिल हुआ या जो सबसे बड़ा खेल हुआ वो ये हुआ बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, इंडिया गठबंधन को छोड़कर। नीतीश कुमार ने उस इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा जिसके संयोजक बनाए जाने की चर्चा थी नीतीश कुमार की, जिसके जिसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे। और खुद उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं केसी त्यागी, वो कहते रहे कि हम इंडिया गठबंधन की मां हैं, हम दाई नहीं हैं। तो नीतीश कुमार जिस इंडिया गठबंधन की मां थे उसी को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। लोकसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा भी साथ आ गए बीजेपी के, चिराग पासवान भी आ गए, जीतन राम मांझी भी आ गए, सब साथ आ गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल भी मिला या सिर्फ दल ही मिले हैं? क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो यह बात सामने आई कि एक दूसरे की बहुत मदद इन दलों ने नहीं की है, इन नेताओं ने नहीं की है, या इन दलों का गठबंधन है भी तो निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं ने, वोटरों ने साथ नहीं दिया एक दूसरे का। एक दल के वोटर, एक दल के कार्यकर्ता दूसरे दल के वोटर, दूसरे दल के कार्यकर्ता का साथ नहीं दे, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। कुल मिलाकर जो समीक्षा बैठकें हुई एनडीए में लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर, क्योंकि 10 सीटों का नुकसान एनडीए को हो चला था। कहां तो ये दावा था कि 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी, बिहार में 400 पार होगा, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे अपने दम पर सरकार बनाने लायक बहुमत भी नहीं आया। तो देखिए, सरकार बन गई एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, एनडीए में चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, लेकिन दिल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, दल मिला है। नीतीश कुमार के कितने दुश्मन एनडीए में हैं। चिराग पासवान जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे, वो भी एनडीए में हैं। लेकिन चिराग पासवान इन दिनों गुलदस्ता दे रहे हैं नीतीश कुमार को, उनके घर जा रहे हैं, नीतीश कुमार से अपनी पुरानी दुश्मनी वो भूल बैठे हैं, भूल गए हैं। तो चिराग पासवान से क्या नीतीश कुमार को 2025 के विधानसभा चुनाव में खतरा है? इसकी उम्मीद थोड़ी कम नजर आती है। लेकिन दूसरे दुश्मन जीतन राम मांझी भी हैं, वो इन दिनों खूब सुना रहे हैं नीतीश कुमार को। जीतन राम मांझी ने कल क्या क्या कहा है वो भी बताने की जरूरत नहीं है। आप तो कहते थे कि पैसा कौड़ी नहीं है मांझी के पास, उससे पार्टी चलेगी। देखिए हमारी पार्टी कैसे चल रही है। नीतीश कुमार ने तो घर बुलाकर हमको पार्टी विलय करने का ऑफर दिया था, और नहीं तो कहा था कि गठबंधन से बाहर चले जाइए। बहुत कुछ सुनाया है जीतन राम मांझी ने। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के दुश्मन नहीं है तो कम से कम दोस्त भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के रिश्ते भी इन दिनों ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में भी अश्विनी चौबे जैसे नेता हैं जिनको नीतीश कुमार फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। तो 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात करें तो सवाल है कि इतने दुश्मन नीतीश कुमार के एनडीए में हैं, कम से कम जीतन राम मांझी, अश्विनी चौबे, उपेंद्र कुशवाहा को तो आप दुश्मन की श्रेणी में ही रख सकते हैं। तो नीतीश कुमार का बेड़ा पार कैसे होगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में? भीतरघात का खतरा नहीं है क्या बीजेपी की तरफ से, या इन सहयोगी दलों की तरफ से फिर किसी खेल का खतरा नहीं है? यह भी सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।